शांति। आपका प्रश्न है, योग के समय ऐसा संकल्प आया कि बाबा को बच्चा बना लो, तो कैसे बच्चा बनाने में क्या करे, कैसे उसका फेस देखना है, जैसा ब्रह्मा बाबा का है वैसा उसे छोटे रूप में देखना है, इसे क्या आप स्पष्ट कर सकेंगे? उत्तर है, देखो, शिव बाबा से हर एक संबंध जोड़ने का अर्थ ये नहीं कि उस रूप में उसको देखो, लेकिन उस संबंध में दूसरा कोई याद न आए और वो ही याद आए, वो एक स्मृति भर रहे। अब ये स्मृति कब रहेगी? जब हम उसके जैसा उसका व्यवहार करेंगे। जैसे बच्चा बनाना क्या है, मैंने एक डिटेल में एक वीडियो रखी है, आप स्पेशल टॉपिक में जाएंगे, 3-4 प्लेलिस्ट में ग्रुप है, उसमें से आपको मिलेगा, वो सुनो। मैंने बताया है कि कैसे भगवान को बच्चा बनाए। तो यहाँ बच्चा बनाना अर्थात जैसे हम बच्चों की संभाल करते हैं, वो ही संभाल बाबा की करनी है। भगवान को बच्चा कहते हैं ना, हम भक्ति में गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, मेरे तो सारे संबंध तेरे से। तो अभी ये संबंध निभाना है, तो उसके लिए कोई उसको ऐसा रूप में देखना नहीं है, लेकिन उस संबंध को निभाने का अर्थ है जो हम बच्चों के लिए करते हैं वो उनके लिए करना है, माना उसके यज्ञ में। जैसे बच्चों को खाना पीना सोना, सुबह में स्कूल पहुंचाना या स्कूल के लिए खर्चा, कोई भी चीज हम बच्चों के लिए खर्चा करते हैं, ऐसे बाबा के यज्ञ के लिए करना है। ये है बच्चा बनाना। डिटेल में मैंने रखा है, तो आप वो सुनो। तो हर एक संबंध ऐसे बोलने से नहीं होता है, वो नेचुरली संबंध जोड़ना चाहिए। उस समय कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे पति नहीं है या पति दूर चला गया है या बच्चे दूर चले गए हैं या फ्रेंड अभी नहीं बोलती है, कोई भी, तो वो संबंध याद न आए, ऐसी हमारी स्थिति अवस्था बाबा के साथ बनानी है। क्योंकि अंतमति सो गति के लिए वो चीज जरूरी है कि किसी की भी स्मृति ना आए, क्योंकि हमारे सारे संबंध बाबा से है। तो अगर पति नहीं है या पति दूर गया है तो पति की याद न आए, बाबा की याद आए। तो ऐसा तो खाना पकाते समय मैंने वेबिनार में बताया है, चलते फिरते हर चीज में बाबा से बातें करो ना, बाबा के लिए कर रहे हो, ये स्थिति ही आपको योग में भी आगे बढ़ाएगी। तो पहली अवस्था बहुत महत्व की चीज है, ठीक है। तो ये आपको संकल्प आया बच्चा बना लो, अर्थात बच्चे की जितनी केयर करे उसकी इतनी केयर करो। तो हम तो ऐसे एक एक करके संबंध का कोई योग नहीं करते हैं। योग तो हमारी प्रोसीजर अनुसार एक संकल्प में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। इससे आप सभी चक्र भी खुल जाएंगे, आत्मा में शक्ति भी बढ़ जाएंगे, स्वर्ग के लायक भी बन जाएंगे। तो उसकी जो विधि बताई वो करो, और इस विधि से आपके संबंध बाबा से ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने एक गोल्ड की इयरिंग मधुबन सेवा में देने के लिए रखी है, लेकिन जा नहीं पाई, तो सोच रही थी वो बेचकर जो पैसा मिले वो सेंटर बनाने की सेवा में लगा दूं। तो क्योंकि करीब 4 साल से पहले संकल्प में किया है, तो मधुबन सेवा में देनी है, तब मैं आपसे नहीं जुड़ी थी, तो क्या अभी क्या करूं? उत्तर है, देखो, यज्ञ की सेवा कहाँ भी करो बाबा की ही है,
और आप सुनना कि मुझे क्यों विचार आया कि ये सेंटर बनाने की सेवा मैं कैसे करूं और औरों को कैसे कराऊं। ये परसेंटेज निकालने की 2-3 वीडियो मैंने रखी है यूट्यूब पर भी, और ग्रुप धन सेवा का ग्रुप की लिंक भेजती हूँ, तो वहाँ भी आपको साथ में ये वीडियो मिलती है। उसमें मैंने बताया है कि कैसे हमारी सारी सिस्टम है, नीचे से माना छोटी गीता पाठशाला या सेंटर से लेकर ऊपर की तरफ जाता है पैसा, ऊपर से नीचे नहीं आता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि सेंटर बनाओ, सेंटर बनाओ। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी सेवा है जिससे हम अनेकों की दुआ प्राप्त करेंगे, क्योंकि कई बाबा के सेंटर ऐसे हैं, सेवा अच्छी हो सकती है लेकिन सेंटर बनाने की या सेंटर को मैनेज करने का भी पैसा नहीं है, लेकिन कोई उसके ऊपर वाले सेंटर वाले नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी ऐसे सेंटर में देना चाहिए जहाँ जरूरत है। तो आपको ये संकल्प आया, बहुत अच्छा है। आज ही मुरली में आया ना, और आपने भी आज ही प्रश्न पूछा, आज मुरली में आया ना कि कोई भी संकल्प करो, मन के संकल्प आए आज तुरंत कर दो, कल पर नहीं छोड़ो, क्योंकि कल का किसी का भी भरोसा नहीं है, हमारी एज का भी भरोसा नहीं है, तो अभी विनाश का भी कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए आपको संकल्प आया है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप सफल करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो। ठीक है, ओम शांति। जैसा अन्न वैसा तन नहीं है लाइन, जैसा अन्न वैसा मन है लाइन, और जैसा मन वैसा तन है, और जैसा धन वैसा अन्न है। ऑर्डर यही है, धन, अन्न, मन, तन। तो इसको करके देखना है। इसलिए जब आप परसों से मेडिटेशन सीखेंगे तो उसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि खाना बनाते समय कैसे मेडिटेशन करके पूरी फैमिली के लिए उसके अंदर शक्ति भरनी है। पावर है रसोई के अंदर, बहुत पावर है भाग्य लिखने की, तो वो भी हम मेडिटेशन में सीखेंगे। फिर हम मेडिटेशन में ये भी सीखेंगे कि अगर हमारी फैमिली में या कोई भी पहचान में परेशान है, अशांत है, तो हमें कैसे परमात्मा से कनेक्ट करके रोज उनको वो शक्ति भेजनी है मेडिटेशन के दौरान, जिससे हम बैठे बैठे उनकी हीलिंग कर सकते हैं सामने से। वो भी हमें सीखना है। ये सब कुछ हम परसों से मेडिटेशन में सीखेंगे। रेडी सी? फिर बनाते समय फिर भी इधर उधर की कोई थॉट आ जाए तो लास्ट 1 मिनट सारे खाने को देखकर अच्छे से उसमें ये एनर्जी देनी है। ये भी हम मेडिटेशन कोर्स में सीखेंगे। फिर खाना खाते समय कोई टीवी और फोन ऑन नहीं रखेंगे, वो संस्कार बंद। नहीं तो वो सारे शब्द खाने में चले जाएंगे, बस वो सारे शब्द खाने में चले जाए, मुझे डर, फियर, एंजाइटी होने लग जाएगा। Just put all those words into the food। आप देखिए आपके ऊपर उसका क्या असर होने वाला है। परमात्मा को याद करके 5 सेकंड रुककर वो संकल्प अपनी प्लेट को देखते हुए सबको करना है। मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। अब खाना खाना शुरू करेंगे। Now that is high energy food। So high vibration money, then high vibration food, then रोज सुबह परमात्मा का ज्ञान और मेडिटेशन, हाई वाइब्रेशन माइंड, तो हाई वाइब्रेशन होम। हाई वाइब्रेशन होम घर में सिर्फ बड़ों ने कर लिया, बच्चों को तो शक्ति अपने आप मिल जाएगी उस वाइब्रेशन से। रेडी है हम करने के लिए? रेडी हम करने के लिए? बहुत इजी है, लेकिन इसको करने के लिए ये सिर्फ ऐसे सोचने से नहीं हो जाएगा। इसको करने के लिए हमें मेडिटेशन तो सीखना होगा ना फिर, कि हमें ये कैसे करना है, कैसे मुझे वो 7 संस्कारों को एक्टिवेट करना है, कैसे मुझे परमात्मा की शक्ति अपने अंदर भरनी है, कैसे मुझे वो शक्ति दूसरे तक भेजनी है, कैसे मुझे खाना बनाते समय वो शक्ति डालनी है। ये सारा मेडिटेशन कैसे करना है वो हम 3 दिन में सीख, या 6 से 7।